आप देख सकते हैं इस बच्ची को कैसे ये सर के बल चल रही है। दोनों पैर अपना हादसा में गवा चुकी है लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। हिम्मत करके पैर तो छोड़िए, सर से चलना सीख गई है। इसके हौसले को मेरा तो दिल से सलाम है। ये बताओ, तुम आगे चल के क्या बनना चाहती हो? कलेक्टर बनना चाहती। कलेक्टर बनना चाहती हो? जी। पढ़ाई करती हो? करते हैं। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। ये बच्ची पैर कटने के बाद से इस बच्ची के मन में सपना आया कि हम कलेक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे और साथ में गरीबों की भी मदद करेंगे। वो और हैं जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले। हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को झुका लेंगे। ये लाइन इस बच्ची पे बिल्कुल फिट बैठता है। ये बच्ची दोनों पैर से विकलांग है। बच्ची तो भगवान के घर से किस्मत लिखवा के आई थी चलने का, लेकिन कुछ और ही किस्मत को मंजूर था। नमस्कार, आप सस्तक न्यूज देख रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं इस बच्ची के घर पे बनघारा, जहां ये बच्ची 8 साल की है और एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गवा दी। क्या नाम है तुम्हारा? शिप्रा कुमारी। शिप्रा कुमारी जी। तुम्हारे दोनों पैर एक हादसे में चले गए, तब से तुमको कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। 2018 में यह हादसा हुआ। जी। हम आपको बता दें कि यह हादसा 2018 के 31 दिसंबर को हुआ था, जिसके बाद एक पैर सही सलामत था, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही कहे या डॉक्टर की लापरवाही कहे, जिसके बाद दूसरा पैर भी काट के हटा दिया गया। जैसा कि आप इस बच्ची को देख सकते हैं, ये बच्ची 8 साल की है जो कि दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं है। इसे इसके माता पिता कहीं भी उठा के ले जाते हैं, बैठाते हैं, जिनके सहारे ये चलती है। हमको ये बताओ, तुम आगे चल के क्या बनना चाहती हो? कलेक्टर बनना चाहती। कलेक्टर बनना चाहती हो? जी। पढ़ाई करती हो? करते हैं। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। कब से पढ़ाई कर रही हो? 2018 में तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया, उसके बाद कब स्कूल में एडमिशन ली? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। जी। आप इस लड़की को देख सकते हैं, बस 8 साल की ये लड़की है और ये घटना इसके साथ 2018 में हुआ, जबकि इसका उम्र करीबन 6 या 5 साल रहा होगा, जिसके बाद ये घटना का शिकार हो गई और उस घटना में ये दोनों पैर गवा दी। भगवान के यहाँ से बिल्कुल ये सही सलामत आई थी, लेकिन घटना ने इसका दोनों पैर छीन लिया। कलेक्टर बन के क्या करोगी? देश की सेवा करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे। देश की सेवा करोगी और गरीबों को मदद करेंगे। इतनी छोटी बच्ची है जिसको अभी खुद मदद की जरूरत है, लेकिन इसकी सोच को सलाम है। इसका सोच है कि देश की सेवा करेगी और साथ ही में गरीबों का मदद भी करेगी। जब तुम्हारा दोनों पैर कट गया एक हादसा में, उसके बाद तुम्हारा मतलब हौसला तो टूट गया होगा कि अब कैसे चलेंगे। जी। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता होगा। नहीं। तो फिर कैसे कोशिश की कि नहीं हमको चलना चाहिए? अपनी कोशिश करें। कोशिश करती थी। जी। मम्मी पापा डांटते नहीं थे कि नहीं चलो? हाँ, जी डांटते थे। डांटते थे। जी। कैसे हादसा कैसे हुआ था? स्कूल जा रहे थे, ट्रक वाला आया, उधर से ठोकर मार दिया, दोनों पैर कट गया। स्कूल जा रही थी, ट्रक वाला ठोकर मार दिया। जी। ये बच्ची स्कूल जा रही थी, उसके दौरान ट्रक ने इसे ठोकर मार दिया, जिसके बाद इसके साथ ये दुर्घटना घटी। कब से ये है कि हम कलेक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे? ये कब से तुम्हारा सपना है? पैर कटने के बाद से। पैर कटने के बाद से? जी। तो कभी ये नहीं सोचे कि मेरे पास तो पैर नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ, सोचे हैं। सोची थी? जी। क्या सोची थी? कि हम स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे? जी। और स्कूल अब जाने भी लगी। जी। ये बच्ची पैर कटने के बाद से इस बच्ची के मन में सपना आया कि हम कलेक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे और साथ में गरीबों की भी मदद करेंगे। हम आपको इस बच्ची की दादी से मिलवा रहे हैं, जो कि काफी भावुक हो गई हैं। क्यों रो रही हैं आंटी?
रो रहे हैं, उस बच्चे की बात सुन करके रो रहे हैं कि वो आज नहीं, जब से वो बोलने लगी 4 साल के थी उसी समय से कहती थी कि डॉक्टर दादी हम डॉक्टर बनेंगे, हम पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे, हम जाएंगे स्कूल प्रैक्टिकल करेंगे, जाने दीजिए हमको। भाग करके बच्चा सबके साथे चल जाती थी। वही आवर में गई, 5 साल के थी, स्कूल जा रही थी, ट्रक आया उसको चाप दिया, एगो गोर तो उसी जगह कट के रह गया, एगो गोर मतलब पूरा कुचला गया था, हो रहा था कि बच जाएगा, इस गोर को बचाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन और डॉक्टर की लापरवाही हुआ कि क्या हुआ नहीं, गोर पूरा खराब हो गया। हाँ जो कहिए, उसके बाद गोर उसका पूरा सड़ गया। आंटी आप रो रही हैं, देखिए बच्ची कितनी बुलंद है कि एकदम आराम से बैठी है, मुस्कुरा रही है। वो तो हंस रही है, शुरू से ही हंस रही थी। जहिया उसका पैर कटा उस दिन जब उसको होश ही था, वो कभी बेहोश नहीं हुआ वो। और जब हो ताकती थी, पैर पर नजर पड़ा तो कहता था कि दादी हमारा पैर का हो गया, बाप रे बाप हमारा पैर का हो गया, हॉस्पिटल में कहती थी। ये बच्ची की दादी हैं जो कि काफी भावुक हो गई हैं, लेकिन आप इस बच्ची को देख सकते हैं, दोनों पैर नहीं है, फिर भी हौसला काफी बुलंद है, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत है। वो भी चाहत ये है कि हम कलेक्टर बन के गरीबों की मदद करेंगे और देश का सेवा करेंगे। तुम इस चेयर पे कैसे चढ़ी? खुद ही से चढ़ गई या कोई चढ़ाया? खुद से चढ़ गए। खुद ही से चढ़ गई। जरा हमको चल के दिखाओ कैसे चलती हो तुम। आप देख सकते हैं इस बच्ची के पास पैर नहीं है, लेकिन ये बच्ची चलती है और काफी एक अच्छी सी मुस्कान है चेहरे पे। जैसे कहते हैं ना, किसी के अंदर कोई कमी आ जाता है तो उसका हौसला टूट जाता है, हौसला क्या वो इंसान ही टूट जाता है। लेकिन ये बच्ची दोनों पैर गवा चुकी है एक हादसे में, एक हादसा का शिकार हो गई, लेकिन ये बच्ची के अंदर हौसला अभी भी बहुत बुलंद है। इस दोनों पैर से ये बच्ची चलती है और तमाम एक्टिविटी करती है। और क्या क्या करती हो? हाथ पर चल लेते हैं, माथा पर चल लेते हाथ पे चल लेती हो? हैं। जी माथा से भी चल लेती हो? जी। तो माथा से चलने के लिए तुम कैसे सीखी? अपने करते थे से ऐसे करते करते सीख गए। कैसे चलने से गई? माथा से? माथा से ठहरा होते थे, हाँ। चलने की कोशिश करते थे तो ऐसे तो मम्मी नहीं डांटती थी कि हाँ गिर जाओगी माथा से चलोगी तो? नहीं डांटती थी। नहीं डांटती थी। कितने दिन से माथा से चल रही हो? बहुत दिन से चल बहुत रहे दिन से। एक बार चल के दिखाओगी कैसे माथा से चलती हो? हैं। जी। चल के दिखाओ कैसे माथा से चलती हो। सलाम है, क्योंकि दोनों पैर जाने के बाद लोग काफी सदमा में चला जाता है, बहुत लोग सदमे में चले जाते हैं, बहुत लोग साइकिल का सहारा लेते हैं, व्हील चेयर का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये बच्ची सर से चलना सीख गई है पैर गंवाने के बाद। इस बच्चे का हौसला बहुत बुलंद है, लेकिन आज तक बिहार गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई इसके सहायता के लिए आगे आया। इसके पापा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी ना ही तो बिहार सरकार ने इसका कोई मदद किया। और इस बच्ची का सपना है कलेक्टर बनके देश का सेवा करना। अगर हम बात करें इस बच्ची की मदद की, तो इस बच्ची की मदद के लिए कोई नेता आगे नहीं आए। नेता बस पब्लिसिटी के लिए कहीं भी जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं। लेकिन ये बच्ची 2018 से इस हाल में है, लेकिन ना ही आज तक इसके पास कोई नेता आए, ना ही नेता कोई मिलने आए, ना ही कोई मदद का आगे हाथ बढ़ाया। वो कहते हैं ना, अगर दिल में कुछ करने की तमन्ना होता है तो लाख मुश्किल भी लोग पार करके वो कर गुजरता ही है। ठीक इस बच्ची के साथ है। जैसा कि आपने देखा, ये बच्ची दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी चलती है, पैर के सहारे भी चलती है, सर के बल चलती है और हाथ के भी बल चलती है। कभी ये बच्ची हार नहीं मानी। ये बच्ची उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो छोटी सी परेशानी में डर जाते हैं। किसी लोग का छोटा सा अंग खराब हो जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये तमाम उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो कि डिमोटिवेट होके अपने कमी से घर में बैठ गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बच्ची के मदद के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितना लोग इस बच्ची का मदद करता है और इस बच्ची को कब तक
पैर लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखना ये होगा कि इस बच्ची का कब तक पैर लगता है और ये बच्ची कब अपने दोनों पैरों से चलेगी। पैर लगवाना चाहती हो? लगवाना चाहते हैं, हम भी लोग की तरह चलना चाहते हैं। तुम भी लोग की तरह चलना चाहती हो? जी। जब लोग को देखती हो कि दोनों पैर पे चल रहा है तो मन करता है कि पैर पे चले? जी करता है। लेकिन चल नहीं पाती हो। नहीं। अगर पैर लगवाया जाए तो दोनों पैर लगवाओगी? लगवाएंगे। लगवाओगी? कितना उम्मीद है कि पैर लग जाएगा? उम्मीद है। कभी पापा को बोली हो कि पापा मेरा पैर लगवा दीजिए, हम भी आप लोग जैसा चलेंगे? बोले हैं। बोली हो? तो पापा क्या बोलते हैं? पापा कहते हैं कि कुछ दिनों में लगेगा। ये बच्ची दोनों पैरों पे चलना चाहती है आम लोगों की तरह। कहती है घर में पापा को बोलते हैं कि पापा पैर लगवा दीजिए, लेकिन पापा पैर नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है कि इस बच्ची का दोनों पैर लगवा दे। ये सिप्रा की मम्मी है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर सिप्रा अपना सारा काम कैसे करती है। जी हम खुद करते हैं, लैट्रिन बाथरूम ले जाते हैं, सब काम हम ही करते हैं इनके। और हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि हमारी बच्ची के पैर लग जाए और बच्ची के चलते इनका पापा का नौकरी छूट गया कि उनके कोई काम दिया जाए कि हमारा इसका पापा कमाकर कुछ बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएंगे। अगर नहीं कमाएंगे तो हम लोग बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ से कराएंगे। एक बात बताइए, जब सिप्रा का दोनों पैर चला गया होगा तब आप तो टूट गई होंगी? जी पूरा टूट गए थे, अभी भी टूटे हुए हैं, लेकिन सहारा भाई कि आदमी सहारा सरकार करे कि तो हम भी लोग तो सहारा देवे कर रहे हैं। बच्चे को सहारा देंगे तो और खुशी की बात है कि इससे अच्छा कौन बात होगा। ये सिप्रा की मम्मी थी जो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी मदद की जाए, सिप्रा की पढ़ाई लिखाई के लिए मदद की जाए और साथ में इसके पैर लगवाए जाएं। तो ये थी सिप्रा कुमारी जो एक हादसा का शिकार हुई और दोनों पैर गवा बैठी। लेकिन दोनों पैर जाने के बाद भी सिप्रा कुमारी में इतना हौसला है कि वो पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है। जैसा कि बहुत लोग छोटी छोटी कमी की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये सिप्रा उन तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन है। सिप्रा जैसा अगर हौसला सारे बच्चों में हो तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। सिप्रा दोनों पैर से जैसा कि आपने देखा नहीं चल सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सिप्रा सर के बल चलना सीख गई, जो कि नामुमकिन है। आगे खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।